सभी व्यूवर्स का वार्म वेलकम अगेन। तो आज हम सोलर सिस्टम के जिस पहलुओं के बारे में बात करेंगे, सन, हम उन्हीं डीप स्पेस साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सीरीज़ में हमने सन के बारे में बहुत कुछ समझा था, आज हम उसके आगे समझेंगे। सन एक गैसियस बॉडी है, गैसों से बना है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या आपको मालूम है सन का भी रोटेशन है, अपनी एक्सिस पे वो भी रोटेट करता है, चारों तरफ से गोल गोल घूमता है। हमारा अर्थ जो होता है 24 घंटे में अपने कक्ष पे यानी अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाता है। क्या आपको मालूम है सन अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में कितना समय लेता है? यहाँ अपने सन, चूँकि एक गैसियस बॉडी है, सन का हर पार्ट, हर रीजन सेम स्पीड से मूव नहीं करता, इसीलिए हर रीजन जो होता है उसके रोटेशन का सेम टाइम पीरियड भी नहीं होता। सोहो ऑब्जर्वेटरी ने ये पाया है कि 16 डिग्री लैटिट्यूड पे सन जो होता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में 25 अर्थ के 25.4 डेज लेता है। जैसे जैसे हम सन के हाइयर लैटिट्यूड पे जाते हैं ये ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है, और हाइयर लैटिट्यूड पे जो ड्यूरेशन है, सन के रोटेशन की जो ड्यूरेशन होती है, यानी एक पूरे गोल चक्कर लगाने का ड्यूरेशन जो होता है 30 डेज के बराबर हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है सन जो है हमारे अर्थ के ऑर्बिट से, यानी हमारा जो अर्थ है जिस ऑर्बिट से सन के चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट से 7.25 डिग्री टिल्टेड है। इस टिल्ट का रिजल्ट क्या होता है कि हम मार्च के महीने में सन का जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, जितना हमें आमतौर पे दिखना चाहिए हम उससे ज़्यादा देखते हैं, जबकि सितंबर के महीने में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, सन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादा पार्ट को देखते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? सन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, सन हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, यानी सन के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस एंड द प्लाज्मा। सन से निकलने वाले बहुत ही चार्ज, बहुत ही घने तरीके से चार्ज जो आयंस होते हैं या जो प्लाज्मा होते हैं, इनके कारण जो होता है सन के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, सन का जो हेलियोस्फीयर होता है, हेलियोस्फीयर को एक ऐसे बबल के रूप में हम समझ सकते हैं, या फिर एक ऐसा हॉलो के रूप में हम समझ सकते हैं, जो कि सन का आउटर, सन के स्टार्ट से लेकर के कोरोना से लेकर के सन के आउटर एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करता है। एक बबल, एक खाली स्पेस जहाँ पे हम सन के मैग्नेटिज्म के इन्फ्लुएंस को पाते हैं, को महसूस करते हैं। यानी इस जो हॉलो स्फीयर में होता है सन का प्लाज्मा, और सन के जो सन से निकले हुए चार्ज आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बड़े पैमाने पे हमें मिलते हैं। यानी और ये जो चार्ज आयंस होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हेलियोस्फीयर में, यानी बहुत बड़े रीजन में जो होते हैं, जिसमें कि कई लाइट ईयर का डिस्टेंस जो होंगे, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों के डायरेक्शंस को, उनकी स्पीड को ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मैग्नेटिज्म होते हैं, उसके प्रभावित करते हैं। जैसे कि उस रीजन में आने वाले कॉस्मिक रे हुए, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हुए, या फिर इंटरस्टेलर डस्ट हुए, इन सब को प्रभावित करती है वो मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल्स, आयंस जो उस बबल्स में बहती रहती हैं, लहरों की तरह बहती रहती हैं, उस रीजन में आने वाले हर चीज को, डस्ट से लेकर के सोलर एनर्जी पार्टिकल्स, कॉस्मिक रे, उन सब को प्रभावित करती है सन का मैग्नेटिक फील्ड। सन का एक अपना एक सन स्पॉट होता है, हम सब जानते हैं। 11 ईयर का साइकिल होता है, जब सन के ये जो 11 ईयर का साइकिल, ब्लैक स्पॉट जब वो मैक्सिमम समय पे होता है, तो उस समय में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वीकर पोजीशन पे होते हैं। यानी ब्लैक स्पॉट के कारण जो होता है सन का मैग्नेटिक जो लाइन होता है, मैग्नेटिक जो ताकत होती है, वो कमजोर हो जाती है। क्या आप जानते हैं सन जो होता है कोरोनल मासिव इजेक्शन करता है, यानी उसके सरफेस पे मासिव रूप से इजेक्शन होता है बबल्स के रूप में प्लाज्मा का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का।
और पता है इनका जो स्पीड है, जो इजेक्शन जो होता है सन के कोरोना से, जो मासिव अमाउंट ऑफ इजेक्शंस होता है, कोरोनल मासिव इजेक्शंस, उनकी स्पीड क्या होती है, कैन यू इमेजिन 2000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी वो जो बबल्स के रूप में, बम के रूप में फूटते हैं, तो उसमें जो आयंस या जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी वेलोसिटी होती है 2000 किलोमीटर पर सेकेंड। And can you do you know what is the amount of the plasma thrown out from the surface? क्या आपको मालूम है कितनी प्लाज्मा उस इजेक्शन के समय, एक इजेक्शन के समय कोरोना से बाहर की तरफ फेंकी जाती है? Imagine 10 billion tons of plasma, 10 बिलियन एक कोरोनल इंजेक्शन में, यानी जब एक बबल निकलता है अर्थ के सरफेस से, उसमें 10 बिलियन टन प्लाज्मा इन चार्ज पार्टिकल्स और आयंस बाहर निकलती है। इमेजिन द मासिव स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इमेजिन करें आप मासिव स्ट्रक्चर, कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और ये जो मासिव इजेक्शंस हैं, यानी कि बबल्स के रूप में फूटना, आयंस और उससे सन की कोरोना से बाहर निकलना, इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, बाहर की तरफ निकलती है कि वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकती है, बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है, और जितने भी सिविल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो अर्थ के, उनको डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसमें अनवांटेडली वोल्टेज इंड्यूस हो सकते हैं। इमेजिन। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने सन के कुछ और पहलुओं के बारे में पढ़ा। आगे हम डीप स्पेस के और भी कई सारे रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए आज हम इतना ही करते हैं। तब तक के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डीप स्पेस के और भी कई सारे रहस्यों को समझ सकें। थैंक यू।